आप देख रहे हैं इंदौर.com, आपकी खबर आप तक। नमस्कार, प्रणाम, सुशांत है हम और आप इस वक्त देख रहे हैं गिद्धौर.com को। आपको बता दें कि जमुई जिला की नदियों को बचाने के लिए आंदोलन धीरे धीरे तेज होता जा रहा है और नदी बचाओ आंदोलन के तहत आज गिद्धौर में बाबा कोकिल चंद विचार मंच के तत्वावधान में एक जन जागरूकता अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है और साथ ही 14 मई को होने जा रहे पद यात्रा को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए गिद्धौर के लोगों के बीच पैम्फलेट का वितरण किया जा रहा है। हम मौजूद हैं, ये जो जगह है ये गिद्धौर रेलवे स्टेशन की ओर जाने का ये रास्ता है और यहाँ पर नदी बचाओ आंदोलन के जो भी सदस्यगण हैं वो लोग यहाँ लोगों के बीच पैम्फलेट बांट रहे हैं। तो हम जानेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ गिद्धौर के यहाँ पे युवा किसान नेता हैं कुणाल सिंह जी। बताइए क्या कुछ होने जा रहा है? हम लोग लगातार हो रहे बेतरतीब खनन के विरुद्ध में 14 तारीख को गढ़ी डैम से पत्नेसर धाम तक पदयात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें लोगों की जन भागीदारी बढ़ती जा रही है और बिहार सरकार को चुनौती देने के लिए लोग उस दिन एकत्रित होंगे। सरकार जिस तरह से नियमावली के विपरीत पूरे जिले में खनन कर रही है और नदियों का चीरहरण कर रहे हैं, उससे आने वाले समय में जो विपरीत परिस्थिति जमुई जिला में आने वाली है उसको लेकर के लोगों के बीच अभी जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है और आने वाले 14 तारीख को हम लोग गढ़ी डैम से पत्नेसर धाम तक पैदल यात्रा करेंगे और लोगों के बीच जागरूकता लाएंगे। अच्छा, क्या कुछ इसमें विशेष होगा? कौन कौन लोग इसमें हिस्सा लेने वाले हैं ये बताइए। कई पर्यावरणविद और जमुई जिले के जो लोग हैं जो पर्यावरण प्रेमी हैं और नदियों को बचाने के लिए और नदियों की दुर्दशा को नहीं देख पा रहे हैं, वैसे लोग जुड़ेंगे और नदी को बचाने के लिए इस आंदोलन को तेज करने के लिए सभी लोग हम लोगों के साथ आएंगे। अच्छा, हमारे साथ हैं बाबा कोकिल चंद विचार मंच के संयोजक और मुख्य ट्रस्टी चुनचुन जी। चुनचुन जी, बताइए कि ये जो आंदोलन हो रहा है नदी बचाओ आंदोलन, इसको बाबा कोकिल चंद विचार मंच का भी समर्थन मिल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है और क्या कुछ होने जा रहा है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नदी बचाओ अभियान समिति को, जिन्होंने एक मुहिम चला करके आज से कुछ दिन पहले एक अनशन अभियान चलाए थे। उसके बाद ये पदयात्रा लगभग 35 किलोमीटर यात्रा पदयात्रा होने वाली है और हमारी पहचान जमुई जिला की वास्तविक पहचान हमारी नदियां हैं और बाबा कोकिल चंद विचार मंच इसमें इसलिए भी समर्थन कर रही है कि बाबा का जो त्रिसूत्रीय संदेश है, शराब से दूर रहना, नारी का सम्मान करना, अन्न की रक्षा करना, तो अन्न तभी रक्षा हो सकता है जब हमारी नदियाँ बचेगी। और जमुई की पहचान नदी, जंगल और पहाड़ है। नदियों के बिना सब कुछ बेकार हो जाता है और जिस प्रकार आज नदियों का दोहन हो रहा है, नदियों के सीनों को चीरा जा रहा है, इसे बचाने का एक अभियान किया जाता है। अगर हम इस मिट्टी से वास्तविक में अगर हम प्रेम रखते हैं, इस मिट्टी से हम जरा सा भी अगर ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस मिट्टी के लिए हम अपने आप को कुछ ऐसा करें जो कि ये मिट्टी हमारे जीवन के लिए तो काम आएगा ही और साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक यादगारी का संदेश देगा कि गिद्धौर वो धरती है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है और भौगोलिक दृष्टि से भी अपने आप में अनोखा है। मैया पतसंदा वाली की जो नाम और गुणगान देश और दुनिया में होते आ रही है, तो इसकी पहचान नदियों से जोड़ा जाता है। ऐसे नदियों का यह दुखद घटना देख करके अपने आप में काफ़ी शर्मिंदा महसूस होना पड़ता है कि अगर थोड़ा सा अमल किया जाए तो गिद्धौर बाजार इस नदियों पर निर्भर करता था, छोटे छोटे दुकानदार से लेकर के राही बटोही, लेकिन आज नदी में इतनी स्थिति दयनीय है जो कि वहाँ एक चुरू पानी भी नहीं मिलता। जस्ट इसी लायक गंगरा का क्षेत्र का भी देखा जाए, यहाँ से 3 किलोमीटर गंगरा एक ऐसा जगह है जो नागी और उलाई नदी के बीच के भूभाग में बसा हुआ है और गिद्धौर एक ऐसा धरती है जहाँ नागी और उलाई दोनों के संगम पर बसा हुआ। पूर्वजों को मैं धन्यवाद देता हूं जो कि ऐसे मनोरम स्थल पर इस नगर को बसाए और इस नगर की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है जहां कि हम नदियों के विषय में, जो नदियां कहा जाता है पतित पावन है, चाहे वो गंगा रहे या धरती पर की कोई भी नदियां हो,
और उस नदी के विषय में भी हम नहीं सोच पा रहे हैं। ये दुखद है। मैं मान लीजिए बिहार सरकार से, जिला प्रशासन से, थाना प्रभारी से, सबों से अपील करना चाहता हूं, जनप्रतिनिधियों से, समाजसेवी, कलमजीवी, बुद्धिजीवी एवं मीडिया बंधुओं से अपील करना चाहता हूं कि इस अभियान को ऐसा अभियान बनाए, केवल अभियान ही नहीं रहे, ये हम सबों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने भौगोलिक जो बनावट है इसको बचाने के लिए, अपने अस्मिता को बचाने के लिए और जमुई जिला की पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, जिनसे जो चले बने उस स्तर से ये पद यात्रा को सफल बनाए, क्योंकि एक ऐतिहासिक पद यात्रा है और जमुई के धरती पर पहली बार ये पद यात्रा होने जा रहा है। आज तक हम लोग अनशन किए अपने रोजी और रोजगार के लिए, आज तक हम अनशन किए या आंदोलन किए किसी करप्शन के लिए या किसी अन्य क्षेत्रों के लिए, लेकिन जमुई के युवाओं ने जागा है। जम्मू के युवाओं में वो जागृति आई है कि वो चिंगारी एक ऐसा आंदोलन का रूप धारण करेगा जो कि यहाँ से लेकर के संसद से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक की आवाज़ जा सकती है, क्योंकि जमुई की पहचान नदी है। अगर नदी नहीं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। और आदिकाल से जमुई की ये पहचान रही है। और ऐसे जहाँ गिद्धौर की धरती है तो गिद्धौर अपने आप में जमुई के लिए कहा जाए तो जमुई का उत्पत्ति गिद्धौर से हुआ है। चंदेल वंश का यही स्थल है जो कि महदेवा राज से विख्यात है। और आज गिद्धौर की ऐसी स्थिति दयनीय है जो कि शर्मिंदा होना पड़ता है। तो मैं सभी जनप्रतिनिधियों को, कलमजीवियों को और जितने भी प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं, सबों से अपील करता हूं कि इस चीज़ को रोका जाए। मैं सरकार के जो या कोर्ट का मैं सम्मान करता हूं कि जो उन लोगों ने जो भी आदेश जारी किए हैं मानव के तहत कार्य हो, लेकिन ये नदी को बचाने के लिए किसी न किसी प्रकार का विकल्प ढूंढा जाए। क्या हमारे नदी अगर नहीं रहेगा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए करके हम सभी बिल्कुल नदी, पर्यावरण और पहाड़ों और नदियों का ये जमुई ये जो जगह है ये पर्यावरण और नदियों के किनारे बसा हुआ है, ऐसा चुनचुन जी बता रहे थे। और आपको बताएं कि नदी बचाओ आंदोलन के द्वारा लगातार यहाँ पे पैम्फलेटिंग किया जा रहा है लोगों को, जो आगामी 14 मई को होने जा रहा है पदयात्रा, उसको लेकर जागरूक किया जा रहा है। इससे संबंधित अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। हमारे साथ अगर पहली बार जुड़े हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल पेज को लाइक कीजिए, अगर चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम सुशांत हैं, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।